इससे गांधी और उसके समर्थकों के खेमे में हड़कंप मच गया जब बोस ने गांधी को इलेक्शन में हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान गांधी का था, वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि हमें आज़ादी सुभाष बोस की वजह से मिली है। दोस्तों, ये जो डिफरेंसेस है ओपिनियंस का जो लोगों के बीच क्रिएट हुआ है, इसका मुख्य कारण है बोस और गांधी की विचारधाराओं आइडियोलॉजीज में हुआ विवाद, मतभेद और टकराव। और ये मतभेद विवाद अपने चरम पर पहुंच गया 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में, जब बोस ने गांधी को प्रेसिडेंट इलेक्शन में हरा दिया। इससे गांधी और उसके समर्थकों के खेमे में हड़कंप मच गया कि गांधी की लीडरशिप को बोस ने कैसे चैलेंज कर दिया। चलिए समझते हैं आखिर क्या हुआ था कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में। सुभाष बोस ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया था, जो आज का आईएएस का एग्जाम है, और उस एग्जाम में उन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी। लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। उन्होंने अपना वेल सेटल्ड करियर देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। उन्हें अंग्रेजों की दी हुई कलेक्टर की नौकरी सिर्फ अंग्रेजों का खजाना भरने और भारत को गुलाम बनाए रखने का एक तरीका लगा, मैकेनिज्म लगा, और वो बिल्कुल सही थे। अंग्रेज इतनी देर तक भारत को कभी गुलाम नहीं रख पाते अगर यहीं के लोगों ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मदद नहीं करी होती। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। 1921 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1930 में वो कलकत्ता के मेयर बने और 1930 में जब गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, उन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1 साल के लिए जेल भी गए। अभी तक सब ठीक चल रहा था। गांधी और बोस की विचारधाराओं में अभी उतना कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन तभी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है जब हिटलर की नाजी गवर्नमेंट पोलैंड पर 1939 में हमला कर देती है और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी कांग्रेस का एनुअल सेशन होने वाला था, जहां पूरे देश भर से सारे कांग्रेस के लीडर आते और ये तय करते कि आने वाले साल में क्या करना है। 1938 में भी बोस ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और 1939 में एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप के लिए अपना नॉमिनेशन भरा। अपना नॉमिनेशन भरते हुए उन्होंने भाषण में कांग्रेस की आइडियोलॉजी, तरीकों और पॉलिसीज में चेंज करने की बात कही। इस पर सरदार पटेल ने बोस को पलटकर जवाब दिया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की पोजीशन है, जो नेशन की यूनिटी और सॉलिडेरिटी का प्रतीक है, और कांग्रेस की जो पॉलिसीज को बनाना या फिर उनको इम्प्लीमेंट करना ये कांग्रेस की बाकी बॉडीज जैसे एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी का काम है। यहाँ पर सुभाष बोस और गांधी के समर्थकों के बीच जुबानी बहस चालू हो गई। सुभाष बोस ने सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बाकी गांधी समर्थकों पर आरोप लगाया कि वो अंग्रेजों से छोटे छोटे रिफॉर्म्स पर समझौता करते हैं और आज़ादी को वो टालते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, और मैं अंग्रेजों से किसी भी समझौते के खिलाफ। सुभाष बोस ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो अंग्रेजों से किसी भी बात पे समझौता नहीं होगा और हमें आज़ादी बहुत जल्द मिलेगी। त्रिपुरी में ये तूफान आने से पहली वाली शांति थी। स्टेज सेट हो चुकी थी इलेक्शन की। एक तरफ थे सुभाष बोस और दूसरी तरफ गांधी और उनके समर्थकों के रिप्रेजेंटेटिव पिताभी सीतारामैया। इलेक्शन स्टार्ट होता है और सारे कांग्रेस मेंबर्स एक एक करके वोट डालते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर होता है और सुभाष बोस इस इलेक्शन को लगभग 200 वोटों से जीत जाते हैं। ये गांधीयंस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वहीं गांधी जी ने पिताभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया। कहानी आगे और भी टेंस मोड़ ले लेती है जब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गोविंद बल्लभ पंत, पटेल और प्रसाद बोस को कहते हैं कि वो उन लोगों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर अपॉइंट करें जिन्हें गांधी जी चाहते हैं मेंबर्स बनाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी से रिजाइन कर लेंगे।
लेकिन गांधी जी ने इस बात को अप्रूव नहीं किया और कहा कि सुभाष बाबू को अपनी मर्जी है कि वे किन लोगों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बनाएं और इस पर उन पर किसी भी बात का दबाव नहीं डाला जाए। सुभाष बोस ने अपने आप को बहुत ही मुश्किल स्थिति में पाया। बोस ने अपनी इलेक्शन की जीत को गलत आंक लिया था। कांग्रेस के मेंबर्स ने उन्हें डाइवर्स रीजन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, स्पेशली फॉर हिज रेडिकल एंड मिलिटेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। वे कांग्रेस में नए आइडियाज तो चाहते थे, लेकिन गांधी की लीडरशिप में चेंज नहीं। सुभाष बोस को लगा अभी बहुत अच्छा मौका है आजादी पाने का। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, कमजोर हैं, हमें अभी मास मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए। वहीं गांधी जी भी जानते थे कि अभी एक और राउंड मास मूवमेंट की जरूरत है आजादी हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें लगा कि अभी सही मौका नहीं है मास मूवमेंट लॉन्च करने का और अभी लोग तैयार नहीं है मास मूवमेंट के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बाकी की टॉप लीडरशिप ने भी बोस के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और गांधी के व्यू का समर्थन किया। उन्होंने इस मूवमेंट को रिजेक्ट कर दिया जहां पर प्लानिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी सारी बोस की हो, लेकिन इस मूवमेंट का सक्सेस और फेलियर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो वर्किंग कमेटी पर। वहीं गांधी का कुछ ऐसा था, या तो वो कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से चलाते या फिर वो लीडरशिप से रिजाइन कर देते। बोस को रेजिग्नेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे ही दिया। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर बोस और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच में समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। बोस के रेजिग्नेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद को नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया और बोस ने आर्म्ड रेबेलियन को ऑप्ट किया इन प्लेस ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एंड ही लेटर कमांडेड इंडियन नेशनल आर्मी। बोस और गांधी के बीच में जो विवाद था उसका मुख्य कारण था उनकी अलग अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी। गांधी और उनके समर्थकों को पूर्ण विश्वास था नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की पॉलिसी में और उन्हें यकीन था कि हमें आज़ादी सिर्फ अहिंसा और नॉन वायलेंस से ही मिल सकती है, सत्याग्रह के रास्ते से ही मिल सकती है। वहीं बोस को ऐसा लगता था कि गांधी जी के तरीके आउटडेटेड हैं और वो आज़ादी देर से दिलाएंगे और अगर आज़ादी मिली भी तो वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं होगी, पूर्ण स्वराज नहीं होगा। उनका मानना था कि आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से लड़ के लेनी होगी, हमें रेवोल्यूशन करना होगा, हमें क्रांति करनी होगी और उन्हें हिंदुस्तान से मार भगाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि सुभाष बोस हैविली इन्फ्लुएंस थे रशियन रेवोल्यूशन से, इसलिए हमें उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेबेलियन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गांधी और बोस दोनों के रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, आज़ादी। दोनों का ही इम्पोर्टेंट और अपना अपना रोल था आज़ादी में। विचारों में भले ही मतभेद था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा था, तभी से गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाने लगा। वहीं गांधी ने बोस को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था, प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। इस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों में मतभेद सिर्फ विचारों तक ही सीमित था और निजी तौर पर आपस में दोनों में किसी भी प्रकार का बैर नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल, एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। कभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश